दोस्तों, आपको श्री गोपाल नारसंग नमन। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे रुड़की राजकीय इंटर कॉलेज में हिंदी के प्रवक्ता हैं श्री रामशंकर सिंह जी। रामशंकर सिंह जी एक ऐसी शिक्षा क्षेत्र में विभूति हैं जिनको सन 2015 में एक साथ दो अवार्ड मिले। एक गवर्नर टीचर्स अवार्ड 2015 और एक राज्य का प्रतिष्ठित शैलेश मटियानी अवार्ड, शिक्षक अवार्ड। और सबसे बड़ी बात यह कि एक ही वर्ष में दो अवार्ड पाने वाले राज्य में केवल दो अध्यापक हैं माध्यमिक क्षेत्र में। तो ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो रामशंकर सिंह जी हैं, ये इनका पढ़ाने का जो तरीका है, इनका जो काम करने का तरीका है, वो अद्भुत है। इन्होंने दूरस्थ क्षेत्र में, टिहरी जनपद के दूरस्थ क्षेत्र में लगभग 16 वर्षों तक शैक्षणिक सेवाएं दी और उसके बाद आप रुड़की आए और वहां पर रहते हुए आपने पर्वतीय क्षेत्र में लोगों का मन मोह लिया और वहां पर शिक्षा के को दिशा और दशा देने में और वहां की नई पीढ़ी को सफल बनाने में आपका अभूतपूर्व योगदान रहा है। शायद इसी कारण आपको राज्य सरकार द्वारा एक वर्ष में 2 सम्मान मिले और उसके साथ साथ आप द्वारा जो राजकीय इंटर कॉलेज है उसका कुल गीत भी आपने रचा है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक शिक्षक द्वारा अपने ही विद्यालय का कुल गीत रचा गया हो और आपको इन उपलब्धियों के लिए कई अनेक सम्मान मिल चुके हैं। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, ये शिक्षा जागृति सम्मान आपको मिला है, प्रोडक्टिविटी अवार्ड 2016। इसी तरह से इंटर स्कूल जी के कंपटीशन 2013, इसी तरह से क्लासमेट ए मीट बैच 1984-91 के तहत इनको सम्मानित दिया गया है। और यहाँ की रुड़की साहित्य संस्था द्वारा भी इनको राज्यपाल अवार्ड के बाद में अभिनंदित किया गया है। और ये आप देख रहे हैं, बहुत सारे आपको लगातार अवार्ड इन क्षेत्रों में मिले हैं और ये आपकी कर्मयोग साधना है, शिक्षा के क्षेत्र में समर्पण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा का यह परिणाम है। तो आइए हम बात करते हैं श्री रामशंकर सिंह जी से। रामशंकर सिंह जी, आपका डिवाइन मेरे हिंदी चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपको जो शैक्षणिक क्षेत्र में ये 2 अवार्ड मिले हैं, प्रतिष्ठित अवार्ड, हालांकि यूं तो आपको अनेक सम्मान मिले हैं, तो इनके बारे में, इनके पीछे जो आपकी साधना रही है, तो किस तरह की साधना रही है ताकि आपको सरकार द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया? सर, इसमें मुझे मेरी बचपन से ही शिक्षक बनने की इच्छा थी। वैसे तो मैंने अपने बचपन में, विद्यार्थी जीवन में, हमने केवल शिक्षक बनने का सपना देखा था, लेकिन बीच में कुछ शिक्षक बनने में थोड़ा सा वैकेंसी नहीं आई तो हमें कुछ विलम्ब हुआ, तो हमने पीसीएस वगैरह के लिए भी अप्लाई किया था। तो उसमें मुझे रीवा में पीसीएस का एग्जाम देने गया था, वहाँ इलेक्ट्रिक शॉर्ट लग गया था मुझे। तो फिर मेरा इलाज चला 1.5 साल तक। फिर उसी बीच मेरा यहाँ राजकीय विद्यालय में चयन हो गया, तो मैं फिर यहाँ ज्वाइन कर लिया। और मुझे ऐसा रहा कि जो टिहरी जनपद है उसमें सबसे दुर्गम विद्यालय जो था राजकीय इंटर कॉलेज भटगांव, गोनगढ़ पट्टी का वो मुख्य विद्यालय था, वहां मेरी नियुक्ति हुई। और वो विद्यालय मोटरहेड से 20 किलोमीटर पैदल था। बल्कि जब मैं बड़े उत्साह से वहां ज्वाइन करने के लिए जा रहा था, जब मैं रास्ता भटक गया, मेरा इतना उत्साह था मैं अकेले ही चल दिया वहां पर। तो रास्ते में जब मैं पहुंचा तो दुर्गम रास्ते पर चला गया, भटक गया रास्ता, कोई बताने वाला नहीं था। तो एक क्षण के लिए मैं वहां बैठ करके एक बार रोया भी था कि मैं यहाँ चला आया। लेकिन फिर भी जब मैं वहां गया, मैंने वहां शिक्षा की स्थिति देखी, दयनीय थी, बच्चों की संख्या विद्यालय में कम थी। तो मैंने कहा कि मुझे अच्छी कर्म भूमि मिल गई है। अगर मैं शिक्षक बनना चाह रहा था तो मुझे अच्छा स्थान मिल गया है जहां मैं अपने समर्पण भाव से एक शिक्षक रूप में उच्च कोटि की सेवा दे सकूं। जब मैंने वहां 2-3 साल तक सेवा एक अध्यापक के रूप में की और वहां के लोगों का प्यार, वहां के लोगों का स्नेह, गुरुओं के प्रति आदर देखा, तो हमारे मन में इतना उत्साह जगा कि हमने अपनी टीम पूरे विद्यालय की गठित की। हमारे जो अध्यापक थे उनमें हमने समन्वय बनाया, तालमेल बनाया। और मुझे 1994 में मैं वहां कार्यभार ग्रहण किया था। तो मुझे 1997 में ही प्रधानाचार्य का भी चार्ज मिल गया, क्योंकि प्रधानाचार्य जो वहां पर फुल प्लेस थे उनका ट्रांसफर हो गया। तो फिर मुझे पूरा खुल करके मौका मिला और हमने काम किया। जब मुझे प्रधानाचार्य का चार्ज मिला था तो वहां की छात्र संख्या मात्र 250 थी। और जब मैं 2010 में
वहां से चार्ज छोड़ करके आया तो उस समय उस विद्यालय की संख्या 650 पहुंच गई। अच्छा राम शंकर जी, आप ये बताइए कि लोग जो है, चूंकि अधिकतर मैं देखता हूँ शिक्षा विभाग में खासकर ये बात है कि लोग पर्वतीय क्षेत्र से मैदान की ओर, प्लेन की ओर आना चाहते हैं और बड़ी बड़ी सिफारिशें करते हैं। ऐसे में आप द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में भी, वो दूरस्थ क्षेत्र में जाकर के शिक्षा की अलख जगाना, क्या आपको लीक से हटकर जो काम किया है, क्या आपको लगता है कि इस तरह का काम और अध्यापकों को करना चाहिए? हाँ सर, बिल्कुल करना चाहिए, और अगर अच्छा काम होता तो अच्छा सम्मान भी मिलता है। मैं खुले दिल से इस बात को कहना चाह रहा हूं कि जब हमने वहां पर अपनी एक टीम गठित की, हमारे अध्यापक सब मिलजुल करके काम करना शुरू किए, तो दुर्गम विद्यालय था, पहले लोग ये कहते थे कि ट्रांसफर करा लिया जाए मैदानी क्षेत्रों में, लेकिन जब वार्षिक प्रबंध भरा जाता था मई के महीने में, तो हम सब लोग इकट्ठा बैठते थे। हम ये कहते थे कि अगर हमें पर्वतीय क्षेत्र में सेवा करनी है और हमने अपना यहाँ प्लेटफॉर्म अच्छा सा बना लिया है, लोग हमें जान गए हैं, हमें इसका अच्छा प्रतिफल मिल रहा है, तो हम क्यों नहीं एक साल यहीं और गुजारें। ऐसे ऐसे करके हमने वहां 16 वर्ष गुजार दिए। हालांकि राज्य की अवधारणा भी यही है, राज्य का जो मूल भावना वो यही है कि पर्वतीय क्षेत्र का विकास हो और वहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित हो। ऐसे में आप द्वारा जो योगदान किया गया है, शायद इसीलिए आपको महामहिम राज्यपाल द्वारा ये सम्मानित किया गया। और मैं देख रहा हूं आपके इस सम्मान पत्र में, जैसे कि चित्र है कि इसमें माननीय मुख्यमंत्री और महामहिम गवर्नर और साथ साथ शिक्षा मंत्री, आपको तीनों लोग सम्मानित कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए है। तो वो जो क्षण था आपका, जब आपको सम्मान मिला, तो उस वक्त आपको कैसी अनुभूति हुई? सर, मैं बहुत आनंदित महसूस कर रहा था, और मैं यहाँ जीआईसी रुड़की में हूँ, तो मैंने सोचा कि जीआईसी रुड़की का भी नाम हुआ है, एक शिक्षक का नाम हुआ है, लेकिन मुझे जो ये एहसास हुआ कि शायद वो गोनगढ़ पट्टी का राजकीय इंटर कॉलेज भटगांव जो है, वहां के सेवित क्षेत्र के जो लोग रहे हैं, उनका आशीर्वाद मेरे साथ था। मैंने सच्चे मन से वहां पर, यानी आप उनको श्रेय देना चाहते हैं इस बात का? बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात यह कि जो शैलेश मटियानी शिक्षक सम्मान जो है, ये 2015 का है, और ये अभी तक शायद इसको परिदत्त नहीं किया गया, आपको प्रदान नहीं किया गया, केवल शासनादेश जारी हुआ है। शासनादेश जारी होना और 2018 अभी चल रहा है, तो लगभग 3 वर्ष की देरी इसमें हो रही है। तो क्या आप ये नहीं मानते कि सरकारों को समय पर इस तरह के सम्मान देने चाहिए, ताकि व्यक्ति अपनी उसका सुखद अनुभूति प्राप्त कर सके? देखिए सर, सम्मान पाने वाला शिक्षक इस चीज को बहुत ज्यादा नहीं सोचता है, लेकिन हाँ, इसके लिए शासन को और विभाग को जरूर सोचना चाहिए कि जब आदमी को कोई सम्मान मिला हुआ है तो उसका कार्यक्रम भी समय से हो जाए तो ठीक है, लेकिन ये शासन की बात है। अच्छा रामशंकर जी, आप एक साहित्यकार भी हैं, रचनाधर्मी हैं, एक अच्छे प्रतिष्ठित कवि हैं, तो मैं चाहता हूं कि चूंकि शिक्षक का धर्म, आप तो हिंदी के हैं, विद्यार्थी हैं, हिंदी के शिक्षक हैं और ज्ञानवर्धन करते हैं, तो आपने जो रचनाएं हैं उनमें मैं चाहता हूँ कि डिवाइन मिरर के लिए कुछ चुनिंदा रचना, चूंकि आपने जन्मभूमि के साथ साथ कर्म भूमि के क्षेत्र में भी अपनी रचनाएं लिखी हैं, तो मैं निवेदन करूंगा आपसे कि कुछ रचनाएं आप हमें। सर, रचनाएं तो खैर बहुत हैं, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है, आप देखेंगे कि 2 लाइनें हम बता रहे हैं जी। कि चले कर्तव्य पथ पर जो, भले अवरोध बहु तेरे। चले कर्तव्य पथ पर जो, भले अवरोध बहु तेरे। वही प्रिय मीत हैं जग के, वही प्रिय मीत हैं मेरे। वही प्रिय मीत हैं जग के, वही प्रिय गीत हैं मेरे। ये मेरा लक्ष्य यही है कि जो कर्तव्य पथ पर चले, वो उन्हीं के लिए मैं गीत लिखता हूँ, उन्हीं के लिए मैं। अच्छा, नई पीढ़ी के लिए भी कुछ आपने लिखा होगा, तो चूंकि आपके विद्यार्थी में सबसे बड़ी बात, जो शिक्षक होता है उसके लिए अपनी संतान के बराबर विद्यार्थी होते हैं, तो उनके लिए कुछ लिखा होगा तो थोड़ा सुना दीजिए। सर, मेरा यह है कि हमारी जो भारतीयता है, जो हमारी भारत की पहचान है, वो हमारे विद्यार्थी में होना चाहिए। और मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी जिसमें हमने ये दर्शाने का प्रयास किया कि हमें क्या होना चाहिए, हमारी मान्यताएं क्या हैं। तो उसमें हमने ये लिखा कि किसी उस गीत के खातिर कई रातों में जगता हूँ, मगर ना शब्द चुन पाते नहीं वह गीत बन पाता। विचारों की भंवर में घूमते वे भाव तो आते, मगर निरुपाय सा होकर मैं उनको कह नहीं पाता।
और फिर उसी में मैंने लिखा कि समय के गीत में सौहार्द के कुछ मंत्र दे पाऊं, मैं उसमें न्याय के ईमान के कुछ बंद रच पाऊं, मैं जियो और जीने दो से उसकी लय बना कर दूं, कलम को धन्य समझूंगा जो किंचित प्यार भर पाया। किसी इस गीत के खातिर कई रातों बहुत बहुत सुंदर। और निश्चित रूप से हम आगे बात करते, लेकिन समय की सीमा है, इसलिए रामशंकर सिंह जी आपको इन उपलब्धियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और डिवाइन मिरर हिंदी चैनल की तरफ से आपको बधाई। और निश्चित रूप से आपका भविष्य उज्जवल बना रहे और आप राज्यपाल ही नहीं राष्ट्रपति पुरस्कार भी आपके खाते में जाए, ऐसी हमारी शुभ भावना है। और यदि ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ देखते रहिए डिवाइन मिरर हिंदी चैनल। जय हिंद, जय भारत।